हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोग के साथ प्रतियोगिता दर्पण जुलाई 2021 के मेमोरेबल पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। ये पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें आपको कुछ नेशनल और कुछ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो होते हैं वो मेमोरेबल पॉइंट्स पीडी में कवर किया जाता है। जो लोग मुझे फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता होगा कि मैं एक मंथ के पीडी के 3 वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। मेमोरेबल पॉइंट्स, स्पोर्ट्स का न्यूज़ और एक आपको पीडी का डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड करती हूँ। मैं आपको 1 से 2 दिन में स्पोर्ट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी और उसके बाद मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मंडे तक आपको मैं पीडी जुलाई 2021 का डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड कर सकूं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है, अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के लिए अवार्ड्स अपलोड किया था, लिस्ट ऑफ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस भी अपलोड किए थे। अब मैं आप लोगों के लिए बायो की भी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप जा करके ज़रूर देख लीजिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हु हैज बीन नेम्ड सीईओ ऑफ प्रपोज्ड नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसको हम NARCL भी कहते हैं, बेटर नोन एज बैड बैंक। देखिए, जो इस बार जो हमारा यूनियन बजट आया था उसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं निर्मला सीतारमन जी, उनके द्वारा इसको क्रिएट करने की बात चली थी और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जून 2021 में ये जो बैंक है वो ऑपरेशनल भी हो जाएगा। तो अब इसके CEO बनाने की बारी आई। जिसके CEO जो हैं वो पद्मा कुमार माधवन नैयर जी को बनाया गया है। अब मैं आपको नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ। ये एक तरीके का एसेट मैनेजमेंट कंपनी है टू क्लीन अप NPA इन द बैंकिंग सेक्टर। देखिए, बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है ना, उसका कुछ हिस्सा ही बैंक को रिटर्न मिलता है इन फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट, जिसको हम EMIs वगैरह कहते हैं। कुछ फॉर्म जो है बैंक का वो आपको रिटर्न ही नहीं करते। आप सुनते हैं ना बैंक के साथ फ्रॉड हुआ या फिर इस तरीके की चीज़ें। जैसे अगर आप देखते होंगे अभी के टाइम पे बहुत सारा बैंक का पैसा, जैसे PNB का आपने घोटाले की बात सुनी होगी, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। कुछ अमाउंट ऐसा है जो NPA बन जाता है। तो ये NPA जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते जा रहे हैं बहुत सारे बैंक्स के साथ, ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि बैंक जो होती है वो पैसे लोन के रूप में देने में कैपेबल नहीं हो पाती है। तो ये जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाया गया है, ये बेसिकली आपको जो बैंक का NPA बन गया है ना, उसको एक प्रोफेशनल तरीके से किस तरीके से लिया जाए इसके लिए बनाया गया है। बेसिक अगर आपको मैं लीन थीन लैंग्वेज में बता दूं तो यही चीज़ है। देखिए, बैंक के पास बहुत ज़्यादा NPA है। उन NPA को रिटर्न करने का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हो गए हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे। तो इसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए कि ये NPA जो है आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे, अभी तो बैंक ने जो ये जितने भी लोन्स वगैरह हैं उनमें बहुत सारा परसेंटाइल कम कर दिया है। इवन अगर आप 2-3 इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सकते हैं तो उसको NPA में नहीं कहा जाता है। बहुत तरीके के RBI के द्वारा चेंजेस किए गए हैं इस कोविड के टाइम पे। लेकिन देखिए, एक्सपेक्टेड है कि सितंबर में अगर सारी सिचुएशंस नॉर्मल होते गए ना, तो इंडिया में जो NPA है वो 14.1% के बराबर हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा NPA हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे बैंक्स कोलैप्स करने लगेंगे, उनको मर्ज करना पड़ेगा। वो काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना, बैंक का डूब जाता है, वो डूब जाएगा बैंक। तो बेसिकली ये जो NARCL है, इसका काम ही यही है कि वो बैंक के NPA को लोगों से जिस तरीके से भी हो प्रोफेशनल तरीके से उनको किस तरीके से रिटर्न लिया जाए। बेसिक पर्पस इसका यही है। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज एज्यूम्ड चार्ज एज न्यू डायरेक्टर ऑफ CBI। अभी CBI के न्यू डायरेक्टर बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल, जो कि 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IPS ऑफिसर है। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए। जो CBI के जो डायरेक्टर है ना, इनको अपॉइंट किया जाता है एक हाई पावर्ड कमिटी, जो कि लीड करते हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे PM जो होते हैं वो लीड करते हैं, एंड हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो भी लीड करते हैं इसमें। और इसमें कांग्रेस की जो लोकसभा फ्लोर लीडर हैं वो भी इस जो कमेटी होती है हाई लेवल की कमेटी उसमें होते हैं। उनके द्वारा ये जो CBI के जो डायरेक्टर्स हैं इनको अपॉइंट किया जाता है। इनको आगे के 2 सालों के लिए इनको अपॉइंट किया गया है CBI के डायरेक्टर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द यूनियन कैबिनेट गिव्स इट्स अप्रूवल फॉर द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर एट। देखिए, NDRF एकेडमी जो है नागपुर में, उसके डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अभी अप्रूवल मिला है यूनियन कैबिनेट्स के द्वारा कि वो
वहाँ पे डायरेक्टर बनाया जाए इन द सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड एट द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स अकेडमी इन नागपुर. विद द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ द डायरेक्टर एट द NDRF Academy, the command and control of the organization will be entrusted to a senior and experienced officer who can settle the institution as per the intended objectives. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी. अ कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डेवलप्ड बाय DRDO. तो ये जो किट है इसका नाम है डिपोकोवेन, जिसको DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है. चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन ऑनर्ड विथ ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिस ईयर. ये जो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड है ना, इस बार IREDA को दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी. ग्रीन ऊर्जा अवार्ड किस लिए दिया जाता है ये मैं पहले आपको सबसे पहले बता देती हूँ. ये अवार्ड जो है वो रिकॉग्नाइज करता है द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन लाइन विद आत्मनिर्भर भारत. ये अवार्ड जो है वो आपको ICC इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा दिया जाता है. इस साल ये अवार्ड इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को दिया गया है, जिसके CMD है प्रदीप कुमार जी. इन्होंने ये अवार्ड लिया था. अगर मैं आपको IRDA के बारे में एक और चीज़ बताऊं तो ये जो IRDA है वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर आता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. साजी NM हु रिसेंटली गॉट द इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड इज पॉपुलरली नोन एज. देखिए अभी रिसेंटली इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड दिया गया है, और ये आपको इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो कि हम 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं, उसी दिन इंडिविजुअल कैटेगरी में कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिक स्पीसीज इंडिविजुअल कैटेगरी में इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड जो है वो साजी NM को दिया गया है. साजी NM जो है वो ट्यूबर मैन ऑफ केरला के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये एक मास लेवल पे एक वाइड एरिया ऑफ 200 ट्यूबर क्रॉप्स इंक्लूडिंग ग्रेटर याम, लेसर याम, एलिफेंट रूट्स, स्वीट पोटैटोज इन हिज फार्म, ये सब सारी चीज़ें वो ग्रो करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव इट्स अप्रूवल फॉर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट along with transfer of management control in. देखिए IDBI जो बैंक है ना, उसको अभी रिसेंटली CA की एक हाई लेवल की एक गठन हुआ था, एक कमेटी बनी थी जिसको चेयर किया था PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा. उसमें ये अप्रूवल मिला है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट अलॉन्ग विथ ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल इन IDBI बैंक. देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है कॉर्पोरेशन, इन दोनों ने मिलकर के 94% स्टेक जो है वो IDBI का वो इन्होंने परचेस कर लिया, इनके नाम हो गया है. जिसमें LIC जो है इसके पास सबसे ज़्यादा स्टेक है, 49.2% है, इसलिए ये इसके प्रमोटर विथ मैनेजमेंट कंट्रोल इन द बैंक LIC के पास रहेगा. वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो को प्रमोटर रहेगा इस पे. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन शिप नेम सजग, इट इज एन. पहले सजग देख लीजिए, ये एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है. अगर मैं आपको इसकी स्पेशलिटीज़ बता दूं तो देखिए ये जो सजग है ये थर्ड इन द सीरीज ऑफ 105 ऑफशोर पेट्रोल वेसल है कंस्ट्रक्टेड बाय MS गोवा शिपयार्ड लिमिटेड. अगर आपको मैं इसकी में क्या क्या चीज़ें इक्विपमेंट है वो कुछ बहुत थोड़ी सी बातें बता दूं तो सजग में जो है वो आपको 40-60 का बफर गन्स है, 12.7 mm का SRG गन्स है विथ FCS इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम. साथ ही साथ एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये डिज़ाइन किया गया है टू कैरी 1-2 इंजन हेलीकॉप्टर एंड 4 हाई स्पीड्स बोट. ये इसकी कुछ स्पेशलिटीज़ थे. चलिए एक और चीज़ यहाँ देख लीजिए, ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ना, इसके डायरेक्टर जनरल है कृष्णा स्वामी नटराजन. इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI कॉन्स्टिट्यूट एन एडवाइजरी ग्रुप टू असिस्ट द सेकेंड रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी RRA 2.0. द एडवाइजरी ग्रुप विल बी हेडेड बाय. ये जो एडवाइजरी ग्रुप है इसके हेड रहेंगे जना किरमन ऑफ SBI. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च्ड युवा विच स्टैंड फॉर. पहले आप युवा का फुल फॉर्म देख लीजिए. इसका फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर. ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम है टू ट्रेन यंग ऑथर्स. इसका एम है कि 75 जो राइटर्स हैं बिलो 30 उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए. उनको 6 मंथ्स तक 50,000 पर मंथ का स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा. युवा के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है युवा. ये आपको 30 से बिलो के जो ऑथर्स वगैरह हैं उनको
ये इसका बेसिक एम है उनको प्रमोट करना, रीडिंग राइटिंग एंड बुक कल्चर इन द कंट्री के लिए उनको प्रमोट करना। ये पार्ट ऑफ ये अगर आप युवा देखेंगे, ये पार्ट ऑफ है इंडिया 75 प्रोजेक्ट, जिसको आज़ादी का अमृत महोत्सव भी कहा जाता है, उसी का ये एक पार्ट है। देखिए अगले साल हम अपना आज़ादी का 75वां सालगिरह मनाएंगे, हमारे आज़ादी को 75 ईयर्स हो जाएंगे। इसी के लिए आपको आज़ादी का अमृत महोत्सव लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर इस प्रोग्राम को भी इंक्लूड किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलेर्मो लासो इज सॉर्न इन एज प्रेसिडेंट ऑफ, ये इक्वाडोर के प्रेसिडेंट के रूप में अभी इन्होंने शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन नेम्ड एज पीपल्स एडवोकेट ऑफ COP26, तो डेविड एटनबर्ग जो है वो पीपल्स एडवोकेट है COP26 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज़ बीन चूजन फॉर यूनेस्कोज गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021, तो मारिया रेसा जो है उनको इस बार का यूनेस्कोज का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज है इससे नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन नेम्ड एज ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2021, तो बाबर आजम है पाकिस्तान के, उनको ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है अप्रैल 2021 के लिए। वहीं अगर आप वुमेन्स देखेंगे तो एलिसा हेली जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है, इनको ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2021 अनाउंस किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वर्ल्ड लीडर सेट अप क्लाइमेट चेंज सपोर्ट ऑफिस, ये जो क्लाइमेट चेंज सपोर्ट ऑफिस है वो US के जो प्रेसिडेंट है जॉय बिडेन, उनके द्वारा रिसेंटली सेटअप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु सेट्स अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट एसेंट ऑफ एवरेस्ट बाय अ वुमन, तो तेशांग यिन हिंग, इन्होंने वर्ल्ड का फास्टेस्ट रिकॉर्ड बनाया, न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फास्टेस्ट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली। ये जो है वो आपको 26 आवर्स के अंदर ये आपको एवरेस्ट पे चढ़ चुकी थी, और ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड इनके द्वारा बनाया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मुशी दे लॉर्वे, ए वर्ल्ड फेमस म्यूजियम इन पेरिस। देखिए ये जो म्यूजियम है वो पेरिस के बहुत पुराने म्यूजियम्स में तो इसकी काउंटिंग आती ही है, इवन इसकी काउंटिंग जो है वो वर्ल्ड के बहुत पुराने म्यूजियम्स में भी आती है। इसमें 19th सेंचुरी से जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो यहाँ पे इस म्यूजियम में रखा गया, इकट्ठा करके रखा गया है। 228 साल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि मुशी दे लॉर्वे की जो प्रेसिडेंट है कोई फीमेल बन रही हैं, और इनका नाम है लॉरेंस डेकार्स, ये यहाँ की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टीम इमर्ज विनर ऑफ UEFA चैंपियन लीग 2020 to 2021। देखिए UEFA चैंपियन लीग जो है इसके विनर है चेस्ला, इन्होंने हराया था, बीट किया था मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से फाइनल्स में, और ये चेस्ला का सेकेंड चैंपियंस लीग टाइटल है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विच नोबेल लॉरेट्स हैज़ वॉन स्पेन्स प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया अवार्ड इन सोशल साइंस कैटेगरी। तो देखिए ये जो स्पेन की जो प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड है सोशल साइंस की कैटेगरी में, वो अमृत सेन को दिया गया है जो कि इंडिया से हैं। इनका जो काम है, ये जो अवार्ड फाउंडेशन था इन्होंने प्रेस किया था इनके रिसर्च को ऑन फेमाइंस एंड हिज थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, वेलफेयर इकोनॉमीज हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, इनइक्वालिटीज, डिजीज एंड इग्नोरेंस। यहाँ पे इनको जॉन मिरो की एक स्कल्पचर भी दी गई थी, सिंबॉलिक द अवार्ड एक डिप्लोमा में दिया गया था, और यहाँ पे इनको 50,000 यूरोज का कैश प्राइज भी दिया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ PD मेमोरेबल पॉइंट्स जुलाई 2021 के जो मेमोरेबल पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। कल तक मैं आप लोगों के लिए स्पोर्ट्स का सेक्शन भी अपलोड कर दूंगी, और उसके बाद मेरी पूरी कोशिश है कि मंडे को मैं आप लोगों को PD का जो डिटेल एनालिसिस है वो प्रोवाइड कर दूँ। इस बीच में मैं आप लोगों के लिए जो हमारा क्वार्टरली चल रहा था उसके बहुत सारे और टॉपिक्स लेकर के आऊँगी। मेरे पास जो स्पेस एजेंसीज़ वगैरह हैं, स्पेस रिलेटेड न्यूज़ और डिफेंस का रिक्वेस्ट आया हुआ था, मैं आपकी जो ये डिमांड है इसको बहुत जल्दी पूरी करूँगी। इन 4 महीनों का मैं आपको तुरंत कवर करूँगी एज सुन एज पॉसिबल। फिर हम लोग मई और जून के जितने भी अभी तक हमने टॉपिक्स कवर करे हैं उनको फिर से हम मई और जून में भी अपडेटेड करेंगे। देखिए जो लोग CDPO का फॉर्म भरे हुए हैं उनको मैं बता दूँ कि अगस्त में अभी तक एक्सपेक्टेड है कि आपका CDPO का प्रीलिम्स होगा, और आप मान के चलिए कि दिसंबर में आपका जो BPSC 67 है उसका भी PT होने वाला है। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अपने जो प्रिपरेशन है उसको फास्ट अप कीजिए। करेंट अफेयर्स के टॉपिक्स मैं आपको कवर कराती रहूँगी, और आप इसके साथ अपडेटेड रहिए। एक और सजेशंस मैं आपको देना चाहूँगी कि देखिए आप सब्जेक्ट तो करिए ही करिए, और उसके पैरेलल में आप करंट अफेयर्स को भी लेकर के चलिए, क्योंकि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब आपको 30 मार्क्स जो होता है वो आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन से आप
ईजिली स्कोर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिए और इसको पैडलर में आप लेकर के चलिए। बहुत जल्दी आप लोग के लिए PD जुलाई का मैं अपलोड कर दूंगी। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।